कि जो गरीब जहां था वो गरीब ही रहा। कांग्रेस के दशकों के राज में यही स्थिति थी। कांग्रेस की वजह से ही इतनी बड़ी आबादी पिछड़ी रह गई, वंचित रह गई, शोषित रह गई। ये कांग्रेस ही है ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा तक नहीं दिया। कांग्रेस ने मेडिकल की परीक्षाओं में ओबीसी आरक्षण तक नहीं दिया। और आज जब देश में एक आदिवासी बेटी राष्ट्रपति है, यहां छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ में ओबीसी उप मुख्यमंत्री है, पड़ोस में एमपी में भी भाजपा के मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है। जब एससी, एसटी, ओबीसी ऐसे पदों पर पहुंच रहे हैं तो कांग्रेस को लोकतंत्र और संविधान खतरे में नजर आने लगा। ये लोग देश के भीतर आग लगाने की धमकी दे रहे हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ में भुइया, धनुहार, दांगड़, बिंजिया ऐसी अनेक जनजातियां हैं जो संविधान के तहत अपना हक मांगती थी। कांग्रेस ने आदिवासियों को उनका ये हक नहीं दिया। कमार और बेंगा जैसी अति पिछड़ी जनजातियों को कांग्रेस ने कभी पूछा नहीं। ये भाजपा है जिसने इनके लिए पीएम जनमन जैसी 24,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। साथियों, 24 के इस चुनाव में आपके सेवक नरेंद्र मोदी को आपका आशीर्वाद चाहिए। ये 2024 के चुनाव में मैं आपसे, देशवासियों से आशीर्वाद मांगने के लिए निकला हूं। मेरे लिए नहीं, आपके सपने पूरे करने के लिए। और मेरा वादा है, आपके सपने ही मेरा संकल्प है। मेरा पल पल आपके लिए है। मेरा पल पल देश के लिए है। और इसलिए मैं कहता हूं 24/7 मैं 2047 के लिए खप जाऊंगा। इस चुनाव में आपको केवल एक सांसद ही नहीं चुनना, बल्कि देश का उज्जवल भविष्य चुनना है। आपके अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करना है। आपकी आने वाली पीढ़ियों का जीवन जो मुसीबतों से आपको गुजारना पड़ा, वैसा न गुजारना पड़े, इसकी गारंटी का ये चुनाव है। इसलिए राष्ट्र निर्माण का ये मौका बिल्कुल न गंवाएं। गर्मी है, शादियां है, खेत में काम भी है, लेकिन गर्मी को रुकावट न बनने दें। कोशिश करें, पहले मतदान फिर जलपान। भारतीय जनता पार्टी को दिया आपका वोट विकसित भारत बनाएगा, ये मोदी की गारंटी है। और इसलिए मैं देशवासियों को प्रार्थना करता हूं, भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के उत्सव को मनाएं, कमल के निशान पर बटन दबाएं और आपका हर वोट सीधा सीधा मोदी के पास जाएगा। आपका हर वोट
कीजिए। आप तो दमदमी में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा कर रहे हैं और लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मिशन पर हैं प्रधानमंत्री और इसके पहले वे शक्ति में थे और छत्तीसगढ़ में 2 दिनों का प्रधानमंत्री का दौरा है। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करके रहूंगा, ये उन्होंने धमतरी की जनता से भी वादा किया, छत्तीसगढ़ की जनता से भी उन्होंने वादा किया और ये उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ महतारी का आशीर्वाद उन्हें जरूर मिलेगा। तो शंखनाद महारैली यहां पर की जा रही है और कल भी प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में ही रहने वाले हैं और यहां पर वे एक और सभा करेंगे। रात राजभवन में रुकने का उनका कार्यक्रम है और इसके बाद कल वे सभा करेंगे और फिर मध्य प्रदेश के भोपाल में उनका रोड शो भी होना है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री जनसभा इस वक्त धमतरी में कर रहे हैं और मिशन छत्तीसगढ़ पर प्रधानमंत्री निकले हुए हैं। आज 23 तारीख और एक बार फिर से मोदी सरकार का संकल्प लोगों से कराने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और विपक्ष पर जमकर वो प्रहार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की कमियां वो गिनाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा, कहा कि ये लोग मोदी को गाली देते हैं, ये लोग साहू समाज को गाली देते हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी है, 26 अप्रैल को महासमुंद से बहन रूपकुमारी चौधरी जी और कांकेर से श्री भोजराज नाग जी को विजयी बनाना है और रायपुर में हमारे पुराने साथी बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। हमारे इन तीनों साथियों को भारी मतों से विजयी बनाना है ताकि दिल्ली में मैं मजबूती से काम कर सकूं। ऐसे छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मुझे चाहिए। मैं जानता हूं कि सभा में भाजपा के कुछ कार्यकर्ता भी है, वे बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन ये परिश्रम तभी फलदायक होगा जब हम अपना अपना बूथ जीतेंगे। तो बूथ जीतेंगे, अपना पोलिंग बूथ जीतेंगे, लेकिन बूथ जीतने के लिए हमें भारी मतदान कराना होगा। पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने होंगे, तोड़ेंगे, पक्का करेंगे। अच्छा, मेरा एक और आग्रह है, करेंगे। मेरा एक काम अलग है, करेंगे।